दोस्तों, मेरे पिताजी अभी देश के एक ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं और मेरी उम्र भी अभी 15 साल हो गई है। तो मैं उनसे कहकर अपने आप को देश के राजकुमार की उपाधि ले लूंगा और इतना ही नहीं, एक सिक्का भी जारी करवाऊंगा जिस पर डोरेमोन की फोटो छपी होगी। और मैं सोच रहा हूँ अपनी फोटो के साथ डाक टिकट की व्यवस्था करवा लूं। आप लोग सोच रहे होंगे, बौखला गए हो क्या? कुछ ढंग का काम करो, तभी ये सब हासिल होगा। लेकिन अपने देश में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आरएसएस वालों के लिए तो बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरएसएस वालों ने अपना एक आदमी देश के ऊंचे पद पर पहुंचा दिया है। तो जो आरएसएस वाले अब मांगेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। तभी तो आरएसएस के 100 साल होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के तरफ से बड़े पुरस्कार देने की बात चल रही थी, जैसे डाक टिकट। अब पूछोगे डाक टिकट किस लिए? डाक टिकट आरएसएस के स्वयं सेवकों की राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है। इनकी राष्ट्रभक्ति है जैसे देश में दंगे भड़काना, हिंदू मुस्लिम करवाना, देश में अशांति बनाए रखना, बीजेपी को वोट दिलवाना। इसी के साथ साथ अपने देश में 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा, जिसमें एक तरफ अशोक एम्बलम होगा और दूसरी तरफ भारत माता। भारत माता के हाथ में भारत का तिरंगा झंडा नहीं बल्कि भगवा झंडा होगा, जो कि आरएसएस की हमेशा से मंशा रही है। आरएसएस वालों ने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया है, हमेशा से अपमान करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग पर विचार चल रहा है। ये सभी बातें स्कूल के सिलेबस में डालने की बात चल रही है। अभी ये सुनकर बड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन आगे चलकर ये तोड़ मरोड़ कर इतिहास बन जाएगा, जिसे हम सभी लोग तो जानते हैं कि ये झूठ की दीवार पर खड़ा है। लेकिन जो बच्चे इसे पढ़ेंगे वो तो इसे सत्य ही मानेंगे। एक ऐसी संस्था का इतिहास जिसने हमेशा अपने देश को नुकसान ही पहुंचाया है, ज्यादातर गलत काम ही किए हैं, कभी भी इससे अपने देश को फायदा नहीं हुआ है। फिर भी इसे इतना सम्मान देना प्रधानमंत्री जी द्वारा आरएसएस को एक्स्ट्रा फायदा पहुंचाने की ओर इशारा करता है।